Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about MBG5, how to start preparation of this particular paper. क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या हो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें क्लियर करने हैं। तो यहाँ हम सारी बात करने वाले। तो इसको ऐसा करते हैं यार, अपने साथ ना अपने पेन और नोटबुक को रख लेना ताकि आप लोग एक एक चीज को क्लियर कर पाओ और कुछ भी नहीं बचना चाहिए। डेफिनेटली कुछ भी नहीं बचना चाहिए जो आपको ना आए। और यहाँ पे जो भी समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना कि सर इसके ऊपर एक वीडियो मिल जाए, तो आपको वीडियो भी मिलेगी। एंड दोस्त हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन फॉर जून सेशन, या जिन्होंने अभी जो मार्च में एग्जाम्स होने वाले हैं आपके ऑलमोस्ट क्लियर है कि आपको मार्च में एग्जाम्स होंगे, उसके लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो तो नंबर पीछे दिया गया, आप उस नंबर पे कनेक्ट करें और ज्वाइन करें अपने बैचेस को। कम टू द बेसिक, द फर्स्ट थिंग, द इलेक्ट्रिक क्रिटिसिज्म थ्योरी, प्रॉपर नोन एज MEG05। यानी पेपर कई यूनिवर्सिटीज में और यही कंटेंट है, तो हम सबके सब क्लियर कर लेना। यूनिवर्सिटी कोई भी हो, टॉपिक ये नहीं। सबसे पहला आता है इंट्रो। लोग बोलते हैं इंट्रो में क्या पढ़ना है, व्हाट वी गोइंग टू रीड इन इंट्रो। इंट्रो में सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को क्लियर कर लेना। इलेक्ट्रिक क्रिटिसिज्म क्या होता है, व्हाट डू यू मीन इलेक्ट्रिक क्रिटिसिज्म, हाउ इट बी डिफरेंट, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, उसको क्लियर करना है। फंक्शंस, यस फंक्शन द मेजर पार्ट, यू कैन नॉट लीव दैट पार्ट। फंक्शंस उसको क्लियर करना आपने। एंड देन जंप अप टू द मेजर पार्ट। सर शॉर्ट नोट का क्वेश्चन फर्स्ट ब्लॉक से कंफर्म आता है, यस द शॉर्ट नोट क्वेश्चन वो कंफर्म फर्स्ट पार्ट से, तो हमें ऑन टिप होना चाहिए। कौन सा सर, रसा की बात कर रहा हूं, ध्वनि की बात कर रहा हूं, स्वाटा की बात कर रहा हूं, अलंकार की बात कर रहा हूं, शुद्ध की बात कर रहा हूं, पक्का रट के चल जाना। 100% इनमें से 2 आपको पेपर मिल जाएंगे, 100%। चैनल भी यही है, मैं भी यही हूं, और आप पेपर देख लेना। Come to 1 इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन ब्लॉक 1 था, उसको क्लियर कर लिया। फिर आता है ब्लॉक 2 पे, दैट इज क्लासिकल लिटरेचर। नाम ही क्लासिकल है, क्लासिक ऑफ लर्निंग। आप देख लो मेरे सेंटर का नाम भी क्लासिक ट्यूटोरियल्स है, जो दिल्ली में रहते हैं कैन विजिट इजिली। तो यहां हमने बात की क्लासिकल क्रिटिसिज्म, एरिस्टोटल एंड प्लेटो। मेजर ब्लॉक, सीरियसली सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक पूरे पेपर में ये क्लासिकल लिटरेचर। इसको घोट के पी जाना। एंड रिमेंबर दैट यू गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरी पॉइंट इन इट, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल पार्ट। वेदर एरिस्टोटल, वेदर प्लेटो, ट्रेजेडी ऑफ एरिस्टोटल, आपको वो ऑन टिप पहुंची। ट्रेजेडी ऑफ एरिस्टोटल, प्लॉट, सर ये तो 6 के 6 पार्ट बताऊंगा मैं आपको, डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन हाँ वो आपको ऑन टिप पहुंचेगी। वाई Aristotle, not Aristotle, Plato was hostile towards poetry। दोनों के व्यू पॉइंट अलग थे पोएट्री को लेके, उनको पूरा क्लियर कर लेना। आपने कहा सर हाँ क्लियर तो करना है, हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए, कैसे काम करेंगे, वो चीजें ऑन टिप होनी चाहिए, हेल्प करेंगी, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। तो आपने कहा प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, पोएट्री को लेके, मिमेसिस, इमिटेशंस, हेमरेशिया, कैथारसिस, उसी को प्योरिफिकेशन बोलते हैं, क्लैरिफिकेशन भी बोलते हैं, प्योरिफिकेशन भी बोलते हैं, घबराने की जरूरत है, एक ही चीज है वो। ये सारी चीजें आपको ऑन टिप होनी चाहिए। तो आपने कहा सर फर्स्ट ब्लॉक डेफिनेटली मोर था, क्लासिकल क्रिटिसिज्म की बात की गई, एंड वी गाइस नीड टू वॉच एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग वीडियोस को इजीली एक्सेस कर पाओ। कम अप नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ब्लॉक नंबर 3, रोमांटिक्स। रोमांटिक्स की बात करते हैं, 3 लोग दिमाग में आते हैं, डेफिनेटली 3 लोग बहुत डोमिनेंट है रोमांटिक्स में। सर विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, एंड देन पी.बी. शेले। व्हाई विलियम वर्ड्सवर्थ? लिरिकल टू प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, नॉट लिरिकल टू प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। ऑन टिप ऑन जी। अच्छा भाई, इसकी सोच थी कि पोइट्री और प्रोज का डिक्शन एक जैसा होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब आराम से पढ़ पाए, आराम से समझ पाए, एक ही चीज को ऑन टिप कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, किसी बच्चे को चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, उनको कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। जंप करते हैं नेक्स्ट पे, दैट एस.टी. कॉलेज। अच्छा दोस्त है इसका, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में कॉन्ट्रीब्यूशन भी था उसका। तो यहां बात किसकी की सर? बात की है एस.टी. कॉलेज की, तो मैं बात कर रहा हूं फैंसी एंड इमेजिनेशन की।
यस आई एम टॉकिंग अबाउट फैंसी एंड इमेजिनेशन, दोनों की दोनों चीजें आपको ऑन टिप होनी चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट। ऑफ फैंसी और इमेजिनेशन डिफरेंस क्या है, किन चीजों को क्लियर करना है, एक एक चीज आपको ऑन टिप आनी चाहिए। आई होप यू आर राइटिंग ऑल दिस, बिकॉज मैंने सिर्फ बोर्ड पे ये ब्लॉक्स के नाम लिखे, एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे ख्याल से आज मेरी स्पीड भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस, जो बैक क्लासेस थी उनसे बहुत कम है, बड़े आराम से बता रहा हूँ और आपको सुन भी रहे होंगे। तो पेन भी साथ साथ चलाते रहना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हम बात कर रहे हैं रोमांटिक्स की, प्रीफेस टू लिरिकल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बात करते हैं एस टी कॉलेज की, सर दिस इज ऑल अबाउट फैंसी एंड इमेजिनेशन। देन बात करेंगे पीबी शैले की। पीबी शैले, सर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफेंस ऑफ पोएट्री। 100% एक क्वेश्चन पेपर होगा इनमें से, तो जो लोग सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए पैकेज से याद कर दिया भाई, ये 3 ब्लॉक कर लो, 100% पास आप लोग, 100%। तो जो लोग पास होना चाहते हैं, जिनका क्वेश्चन मुझे आता है सर सिर्फ पास होना हमें, जस्ट वांट टू पास दिस पेपर, तो ठीक है भाई, सिर्फ ये 3 ब्लॉक्स घोट के भी जाना, जो मैंने यहाँ बताया ना इसको करना। पेपर अभी देना है आपने, जो मार्च में होगा, ये पेपर आपने देना जून वाला, जो जुलाई और अगस्त में होगा, सिर्फ इसको ऑन टिप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मेरी गारंटी। सर गारंटी दे रहे हो पक्का? मेरे बच्चों के नंबर चेक कर लेना यार, प्रीवियस रिजल्ट्स मैं अपने नंबर पे स्टेटस पे डालता रहता हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते रहना, मेरा नंबर पीछे दिया हुआ है। यही नंबर नोट्स के लिए लेते हो आप, यही नंबर आप क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए भी यूज करता हूँ मैं, तो आप उसका स्टेटस चेक कर देना, वहां नंबर शेयर करता रहता हूँ बच्चों को। तो ये 3 ब्लॉक्स अगर घोट के भी जाते हो तो 100% क्रैक हो जाएगा ये पेपर। चलो आगे आते हैं, न्यू क्रिटिसिज्म। व्हाट डज मीन बाय न्यू क्रिटिसिज्म? कल की ऑनलाइन क्लास में एक एग्जांपल दिया था, पुरानी शराब को नई बोतल में डालने से शराब बदलनी जाती है, डेफिनेटली वो सिर्फ उसका एक इम्पैक्ट चेंज होता है। आप बोलते हो उसको एक अलग व्यू पॉइंट्स देखना शुरू कर देते हैं। पुराने दिमाग को क्या किया आपने, दुकान को पूरे चकाचौंध में बदल दिया, एंड देखो इम्पैक्ट देखो, लोग बिल्कुल एक अलग ही फील आ जाएगा। यही हम सब भी तो कर रहे हैं, मतलब सर जो चीज चमकदार होती है हम तो उसको अट्रैक्ट होते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म भी वही बता रहे हैं, न्यू क्रिटिसिज्म कुछ अलग नहीं है, वो अलग व्यू पॉइंट को डिफाइन करता है। सो हियर विल कम टू न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म को क्लियर करना है तो सर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली? पॉलिसी, इंटेंशनल पॉलिसी, मतलब मैं उसको ऑन टिप कर लूंगा, मेरे लिए काम हो जाएगी, तो पॉलिसी को क्लियर करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आऊंगा न्यू क्रिटिसिज्म, तो इसमें किसको पढ़ना है? आय रिचर्ड को पढ़ना है, घोट के भी जाना आय रिचर्ड को। फिर बाद में बोला कि सर आपने बताया नहीं आय रिचर्ड के बारे में, देन सर शुड वी गो फॉर टीएस इलियट, क्योंकि पोएट्री वाला पॉइंट तो टीएस इलियट का इंपॉर्टेंट है। जिसने आय रिचर्ड पढ़ने हो तो टीएस इलियट अपने आप ऑन टिप होगा। सो शुड आई गो फॉर अदर वन? सर विमसेट भी है मेरे पास, मैं उसको पढ़ूं या मैं बोलूं सर लेविस की बात कर रहा हूं दस उसको करें? चॉइस एंटायरली योर्स, सी दिस इज चॉइस एंटायरली योर्स, तो आपकी मर्जी, अगर आपको पढ़ना उसको गो फॉर इट, वो अगर छोड़ना है तो भी चलेगा। क्लेन ब्रुक्स को भी पढ़ सकते हो आप। तो न्यू क्लासिकल का क्वेश्चन आएगा, अच्छा इसको ऑन टिप करना है कैसे करें, तो इसकी वीडियो डाली मैंने न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म की, उसको प्लीज गो थ्रू कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली होगी। जंप टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। 100% इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100%। अगर आप बोलते हो ये 3 किया, इसको स्किप कर दे, मार्क्सिज्म कर लिया, कुछ गलत नहीं किया फिर आपने, क्योंकि कंफर्म आएगा मार्क्सिज्म, कंफर्म। आपने कहा मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो हम बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऐसा हम टॉकिंग बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आना ही आना है कंफर्म, बिना किसी डाउट के 100% आना है। व्यूज ऑफ मार्क्सिज्म, सर मार्क्सिज्म लिटरेचर से कोई लेना नहीं था, सोशलिस्ट था, वहां से उठा के मार्क्सिज्म लिटरेचर में आ गया, इसने यहां भी आके रिच और पुअर के डिफरेंस की बात की, उसको हाईलाइट किया, उस कॉन्सेप्ट को, तो मार्क्सिज्म क्या है, उसका लिटरेचर में क्या रोल है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर, आई रिपीट बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए, क्योंकि जहां हमें बेस और सुपर स्ट्रक्चर होगा हम एक एक चीज को बड़े आराम से कर लेंगे, एक एक चीज को क्लियर भी कर लेंगे, एंड दैट व्हाट आई रियली वांट। तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि यार हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें ऑन टिप कर लेनी है।
याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्स टू नेक्स्ट, फेमिनिस्ट। अब जिन लोगों को चाहिए नंबर कम से कम 60 और 70, कम से कम 60-70 चाहिए, 1 2 3 4 5, I repeat just 5, कम से कम 60 to 70, फेमिनिस्ट, मार्क्सिज्म, रोमांटिक्स, क्लासिकल एंड इंट्रो। नीनो क्रिटिसिज्म करते हो नहीं करते, चॉइस इज योर्स यार, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, ये मैं कह रहा हूं ये 5 ब्लॉक्स ऑन टिप के तो गारंटी 60 to 70 मार्क्स कंफर्म। दैट इज फेमिनिस्ट। सो फेमिनिस्ट की बात की जाए तो मैं वर्जीनिया वुल्फ को नहीं भूलने वाला, रूल्स ऑफ वन सॉन्ग, हाउ शुड आई फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट। ये मैं सेकंड सेक्स की बात करता हूं, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। मतलब ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं इनको लिख लेते हैं, आई होप आप लोग लिख लें। लिख रहे नहीं लिख रहे, लिख लो यार प्लीज। तो यहां आपने बहुत सा लिख रहे हैं, लिख लो। आई एम टेलिंग दिस टू यू गाइस, यू वांट टू गेट मार्क्स, तो आप इस चीज को देख रहे हो, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर हो। फेमिनिज्म मैंने पहले बोल दिया, कुछ चीजें आपको ऑन टिप होनी चाहिए। मतलब फेमिनिज्म, वर्जीनिया वुल्फ एक बहुत बड़ा नाम है, डेफिनेटली को नहीं छोड़ेंगे हम। सर वर्जीनिया वुल्फ के बाद मेरे पास सैमन डी बेवियर। सैमन डी बेवियर की बात करता हूं तो मेरे पास सैमन डी बेवियर में क्या आता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, द सेकंड सेक्स, देन एलन स्टोवाटर। सर स्टोवाटर की बात करूं तो मेरे पास कौन आता है, सर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डनेस। वो तो इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है और मुझे क्लियर भी करना है। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको ऑन टिप होने चाहिए। दिस इज ऑल फ्रॉम द फेमिनिस्ट। कम ऑन लास्ट 2 ब्लॉक्स, छोड़ भी दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ 2 टॉपिक्स करने हैं आपने, डीकंस्ट्रक्शन इन पोएट्री, डीकंस्ट्रक्शन इन ड्रामा। डीकंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्ट किया हो उसको एक नई फॉर्म लेके आना। तो यहां से लिंक करता हूं मैं किसको, डीकंस्ट्रक्शन साथ न्यू क्रिटिसिज्म को डीकंस्ट्रक्शन जोड़ दिया मैंने। समझ आना, समझ आपको इशारा काफी है। डीकंस्ट्रक्शन दोबारा से पुरानी शराब को नई बोतल में डालना है, तो मतलब वही चीज उसको मोल्ड करके मॉडिफाइड फॉर्म में लेके आना, डीकंस्ट्रक्ट करना। वेटिंग फॉर गॉडआउट का एग्जाम्पल लेना है, डीकंस्ट्रक्शन में लेते हैं। तो आपने कहा सर हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि इन टॉपिक्स को लेके चलना है। देन द लास्ट वन, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर थ्योरी। व्हाट इज कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी? से तो साइकोलॉजिस्ट आ गए यहाँ पे, ये तो साइकोलॉजिस्ट आ गए, तो लैकेन की थ्योरी आ गई, इड, ईगो, सुपर ईगो। कुछ मत करना, सिर्फ मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, उन वीडियोस को गो थ्रू कर लेना, किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। Until then, start studies now. Whether you're having exams in March or June, time to start right now, guys. Wish you all the best.